अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं धमाकेदार बैगन का भरता। आप लोग खुद ही देखेंगे किस तरह से धमाकेदार हुआ है। फ़िलहाल हमने इसके लिए लिया है आधा किलो बैगन और क्या कहते हैं उसमें 4-5 टमाटर। अच्छे से हमने इसे धो लिया, खूब बढ़िया से धो लिया। उसकी पहले तो अंदर से चीरा लगा के हमने देख लिया कि बैगन के अंदर कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है। और हमने दो क्या कहते हैं प्याज लिया, उसको अच्छे तरीके से धो के उसे भी हमने साफ़ सुथरा करके कट कर लिया और उसे चॉप करके अलग से उसे डालेंगे। और कम से कम नहीं तो हमें थोड़ा स्पाइसी खाना था, लेकिन फिर भी मेरा बैगन स्पाइसी नहीं हुआ बैगन का भरता। तो 8-10 हमने हरी मिर्च लिया है और 9 से 9 कलियां हमने लहसुन की ली है। उसे अच्छी तरह से हमने छील लिया, उसके छिलके उतार लिया और हमने गैस पे एक पैन रखा। उसे कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया और उसमें सबसे पहले हम मिर्ची और गार्लिक को फ्राई करने लगे कि खूब अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए। लेकिन बस उसी में धमाका होने लग गया और मेरी बेटी मुझे अकेले छोड़ के भाग गई। अब धमाका हो रहा है तो मैं ही अकेले फेस करूं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी मिर्ची। अब मिर्ची जो है ना पता नहीं क्यों फट रही थी, वो फ्राई हो रही थी तो वो फटे जा रही थी, आधी आधी हो गई। चलो फ़िलहाल मैंने उसे मैनेज कर लिया, थोड़ा सा साइड करके उसे छोड़ दिया और मेरी बेटी तो सूट करते करते दूर भाग गई मुझे छोड़ के कि मम्मी अपना भैया फेस करें। फिर हमने अपने बैगन को उसके अंदर अच्छे से पैन के अंदर बिछा दिया और उसे तब तक हम फ्राई करेंगे कि जब तक कि वो अच्छे से गल ना जाए। अब हमने क्या किया, हमारी मिर्ची और लहसुन फ्राई हो चुकी थी तो हमने उसे एक साइड करके निकाल लिया। देखिए हमारा पूरा दीवार तेल से सन गया, पूरा गंदा हो गया। फिर हमने इसी बीच में सफाई भी कर लिया। मैंने कहा गंदा अच्छा नहीं दिख रहा है, मैंने उसे सफाई कर लिया। फिर एक ट्रे में हमने मिर्ची और अपने लहसुन को निकाल के एक साइड कर लिया और अपने बैगन को हम थोड़ा अलटते पलटते सेक लिया। पहले तो हमने इसे अच्छे से सिकने दिया कि अच्छे से सिक जाए। एक तरफ अच्छे से सिक गया, फिर हमने उसे पलट दिया और ये हम पहले तो हाई फ्लेम पे किया, फिर उसके बाद स्लो फ्लेम पे किया। ये हमको तकरीबन इस तरह से अलटते पलटते सेकते हुए 10 से 12 मिनट हम इसे अलटते पलटते सेक लिया था। वो हमारा बैगन अच्छे से सिक गया। और हाँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने इसे शैलो फ्राई किया है क्योंकि तेल ऑयल थोड़ा से कम खाना पसंद कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हल्का खाना भी खाना अच्छी बात है गर्मी में। और ये भी एक उलझन रहती है कि क्या बनाएं और इसे हम ढक करके बनाए हैं 10-10 12-12 मिनट। टमाटर में भी हमारा उतना ही टाइम लगा, 10 से 12 मिनट लग गया इसे सेकते हुए। अब इसके टमाटर के ऊपर के हम छिलके निकाल लेंगे, जो उसकी छिलके हैं, और पूरा बहुत आराम से, क्योंकि बिल्कुल नरम हो गया तो ये आराम से निकल जाएगा। थोड़ा गर्म है और आप इसे गरम में ही मैश करिएगा, बहुत गरम नहीं कि आप इसे इसके छिलके ना उतार पाए। तो हमने अब क्या किया, अपनी मिर्ची की जो पीछे की डुकनी होती है उसे भी तोड़ दिया, बैगन के छिलके भी उतार दिए और टमाटर के भी छिलके उतार दिए। अब उसे हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। और ये बड़े डोंगे में हम कर रहे हैं, इस कूंडे में कर रहे हैं कि ताकि अच्छी तरीके से हम इसे मैश कर सकें। अब देखना, अब इसे हम अच्छे तरह से मैश कर लिया है। टमाटर को आप चाहे तो अच्छी तरीके से महीन से कट भी कर सकते हैं। हमने चॉपर में इसे चॉप कर लिया। 2 प्याज हमने दिखाए थे वो, और 1 मुट्ठी धनिया भी हमने इसे अच्छी तरीके से महीन कट करके डाल लिया। नमक डाल लिया इसके अंदर और नींबू डाल लिया। और हमने इसमें पूरी 1 नींबू यूज़ किया है, आधा नींबू अभी डाल रहे हैं और आधा नींबू बाद में डालेंगे। और ये 1 चम्मच से, हमारी चम्मच बहुत छोटी है तो इस वजह से हमने 2 चम्मच चाट मसाला डाला। कोई ज़्यादा हम इसमें स्पाइस नहीं डालेंगे, स्पाइसेस, क्योंकि इसे हमने हल्का रखना है। और जब हमने इसे चखा तो ये हमें थोड़ा कम मिर्चीदार लगा, तो हम इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए चिली फ्लेक्स डाल लिया। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको हल्का पसंद हो आप हल्का रखिएगा, हमें थोड़ा ज़्यादा चटपटा चाहिए था, इस वजह से हमने चिली फ्लेक्स डाला। अब हमारा बैगन का भरता पूरी तरह से तैयार है। हम इसे अब सर्व कर रहे हैं। हम इसे रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, तो हम इसे रोटी से खाए थे। अब ये हमारा आधा नींबू है जो हम इसे लास्ट में डाल रहे हैं। देखना, हमारे बैगन के भरते को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।